Hey everyone, welcome to the Global Consilient Research YouTube चैनल। स्वागत है आप सभी का। काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ कि हम सेक्टोरल एनालिसिस कैसे करें, अलग अलग सेक्टर्स की कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। राइट। सो इक्विटी रिसर्च प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर अलग अलग कंपनी के, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग इंडस्ट्री के काफ़ी सारे अलग रेशियोज होते हैं, काफ़ी सारे अलग मेट्रिक्स होते हैं, हम उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। राइट। सो विद दैट इन माइंड मैंने सोचा यार चलो एक सीरीज ले ही आते हैं जिसमें हम हर एक सेक्टर को पिक करेंगे हर एक वीडियो में। राइट। सो ये पूरी मेरी ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च की सेक्टोरल सीरीज होने वाली है जिसमें मैं हर एक सेक्टर की कंपनी को पकड़ के उसमें से आपको ये बताऊंगा कि भाई हर एक सेक्टर में से हम कैसे कैसे उनको एनालाइज कर सकते हैं, उन कंपनीज को, उन कंपनी को हम क्या मैट्रिक्स हैं, क्या की ड्राइवर्स हैं, उनमें क्या रिस्क हैं, वो सब हम कैसे जान सकते हैं। राइट। सो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। या सबसे पहले हम पहली कंपनी कौन सी देखें? एफएमसीजी। राइट। एफएमसीजी जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बना रखे हैं काफ़ी सारे। एक फ़ोटो पेस्ट कर रखी है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की। ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं। राइट। या जस्ट अ सेकेंड। या ये सारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हम ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं। एफएमसीजी माने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। राइट। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये कौन से होते हैं जो फास्ट मूविंग, जल्दी जल्दी बिकते हैं। राइट। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनको जल्दी से हमें कंज्यूम करना होता है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। राइट। इसमें से क्या क्या आता है? आपके डेली के ग्रोसरीज के सामान, आपके डेली के रोजमर्रा का राशन पानी जो भी होता है उसको हम एफएमसीजी बिजनेसेस बोलते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और वो सारी कंपनियां जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं हम उनको एफएमसीजी बिजनेसेस बोलते हैं। राइट। बिना पीपीटी देखे पहले हम स्क्रीनर पे चलते हैं। स्क्रीनर पे यार अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर कि आप मुझे लिंक्डइन पे जरूर फॉलो करें। राइट। अगर लिंक्डइन में फॉलो नहीं करें तो बहुत सारा कंटेंट आप मिस कर रहे हो। राइट। यहाँ पे आप जाओगे, मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कनेक्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। एंड यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एज वेल। मैं सभी के डीएम्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। राइट। काफ़ी कभी कभार नहीं कर पाता क्विकली, लेकिन आई ऑलवेज डू। राइट। चलो। सो जस्ट सेकेंड। या सो मैं स्क्रीनर पे आ गया हूँ। स्क्रीनर आपको पता ही है। और मैंने स्क्रीनर पे स्क्रीन्स पे क्लिक करा तो ये वाला सेक्शन खुल गया मेरा। यहाँ पे कुछ मैंने स्क्रीन्स बनाई हुई हैं। राइट। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होती हैं। लेकिन पहले यहाँ पे सेक्टर्स देखें। यहाँ पे दिखा ना सेक्टर्स, ब्राउज सेक्टर। एग्रोकेमिकल है, एयर ट्रांसपोर्ट है, अल्कोहलिक है। नीचे जाइए आप, एफएमसीजी ढूंढिए। ये रहा एफएमसीजी। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको सारी एफएमसीजी कंपनीज आ जाएंगी। अभी मार्केट कैप के बेस पे हमने सॉर्ट आउट किया हुआ है। जब आप मार्केट कैप पे क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे ये छोटे से बड़ा आपका मोटा मोटा सबसे बड़ी कंपनी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, 5,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अराउंड 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप से इसको सबसे पहले नंबर मिला है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट कैप एफएमसीजी बिजनेस में इसी का है। उसके बाद नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, गोदरेज और कुछ ऐसी सारी कंपनीज है जो हम ऑन डेली बेसिस इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। राइट। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई हम एफएमसीजी बिजनेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम एक विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमें कैसे प्रोफेशनल लेवल का एनालिसिस कर सकते हैं। सो लेट्स गो। राइट। सो सबसे पहले कंपनी कौन सी एनालाइज करने वाले हैं? हम एफएमसीजी कंपनी, जैसा आपने देख लिया है। सो इस पूरी सीरीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? राइट। सबसे पहले हम एक सारी हर एक इंडस्ट्री को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक इंडस्ट्री का एनालिसिस आपको पूरा स्क्रैच से सिखाऊंगा, जिसमें हम ये से देखें कि ये किस प्रकार की इंडस्ट्री। जस्ट अ सेकेंड। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ बिजनेस इन ईच इंडस्ट्री, हाउ टू एनालाइज देम लाइक अ प्रो, हाउ टू थिंक अबाउट मोड ऑफ एनी बिजनेस, कि आप मोड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट। अगर आपको मोड नहीं पता देना, आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दी इक्विटी रिसर्च प्लेलिस्ट। मेट्रिक्स टू लुक फॉर इन बिजनेस, की कौन कौन से ऐसे मेट्रिक्स हैं जो मुझे बिजनेस में देखने होते हैं, कि की वेरिएबल्स क्या हैं जिससे मैं एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बन सकूं। राइट। तो उसी को देखेंगे हम। राइट। सो चलिए एफएमसीजी के साथ शुरू करते हैं।
राइट। सबसे पहले थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडिया में क्यों मैं एफएमसीजी ही मैंने पहले क्यों पिक करी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एफएमसीजी मैंने पिक इसलिए भी करी है क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस को एनालाइज करना इज प्रीटी मच सिंपल। राइट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक नॉर्मल बंदा भी इसको अच्छे से एनालाइज कर सकता है। राइट। सो एफएमसीजी सेक्टर इन इंडिया एक्सपैंडेड ड्यू टू कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ। कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ माने बाइंग बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर लोग खर्चा कर रहे हैं। राइट। एज देयर इनकम इज ग्रोइंग, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन शॉपिंग एंड बाइंग ग्रोसरीज वगैरह। राइट। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। राइट। एंड हायर प्रोडक्ट प्राइसेस। राइट। कि आपकी वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रही है, प्लस आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली फॉर एसेंशियल गुड्स। राइट। क्योंकि देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्री भी दो पार्ट में डिवाइड है, टू कैटेगरीज है एफएमसीजी इंडस्ट्री की तरह, टू कैटेगरीज विच आर मेन कैटेगरीज ऑफ एन ऑन ऑफ एनी एफएमसीजी। सबसे पहले आपका एसेंशियल, सेकंड आपका नॉन एसेंशियल, जिसको हम डिस्क्रिशनरी भी बोलते हैं। कि नॉन एसेंशियल है, वी कैन लिव विदाउट इट, वी कैन लिव विदाउट इट। फर्स्ट आपका एसेंशियल, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। राइट। सो जो हम वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस यूज़ करते हैं वो आपका एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, कि इनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ये कौन कौन से होते हैं? टूथपेस्ट हो गया, हेयर एंड केयर ऑयल वगैरह हो गया। और हाँ दोस्तों, अगर मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँ, इफ़ आई टेक एनी नेम ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट शुड ओनली बी टेकन एज एन एजुकेशनल एग्जाम्पल। राइट। सो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी इसमें, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आप सीरियस हो तो इस वीडियो को आगे देखना, नहीं सीरियस हो तो चले जाना। राइट। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज ऑन डेली बेसिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। जितने भी भाई हमारे घर में सामान आ रहा है, राइट, शैम्पू, आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए आपके, टूथपेस्ट हो गया आपका, आपकी ग्रोसरीज हो गई, आपकी चिप्स के पैकेट हो गए, कोका कोला, फैंटा। ऑन अ डेली बेसिस हम एफएमसीजी इंडस्ट्री से घिरे हुए हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं। राइट। सो ये था एक सिंपल सा स्नैपशॉट। सबसे पहला अभी पॉइंट क्या लेना है आपको? एसेंशियल आता है और नॉन एसेंशियल आता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी मार्केट कितना बड़ा है भाई? अराउंड $56 बिलियन का मार्केट है एज ऑफ दिसंबर 2022। आई नो थोड़ा सा बैकवर्ड है, बट स्टिल $56 बिलियन का ये पूरा मार्केट है, और जो कि काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और 27% ये केगर से बढ़ने वाला है ये, फ्रॉम ईयर 2021 टू 2027। सो ग्रोथ अच्छी खासी आपको दिख रही है। क्यों ये ग्रोथ आने वाली है? लेट मी टेल यू। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। लेकिन आप बोलोगे सर पेनिट्रेशन तो हो चुका है ना एफएमसीजी का। नहीं भाई, पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है आपका अर्बन एरियाज में, आपका रूरल एरियाज में इतना नहीं आया है, रूरल इंडिया में अभी इतना नहीं आया है। स्टिल पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। सो per capita consumption of FMCG in India is still one of the lowest in the entire world, right? So you need to understand it. You need to से कि बॉस कंफर्मेशन बायस नहीं होना चाहिए मेरा पहला, और दूसरा सैम्पलिंग बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हाट वी डू इज आपने आसपास देख लिया कि हर कोई यूज कर रहा है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, तो पेनिट्रेशन 100% हो चुकी है, बट दैट इज नॉट द केस। रेस्ट ऑफ द ग्रोथ विल कम फ्रॉम रूरल एरियाज। राइट। जैसे ही रूरल एरियाज की इनकम बढ़ेगी, वो लोग आगे आएंगे, टियर 3 सिटीज से, विलेजेस से आएंगे, बैकवर्ड रीजन से आएंगे। सो रूरल इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ। अभी देखिए 35% केवल रूरल इंडिया से आ रहा है, 65% आपका अर्बन से आ रहा है। राइट। सो जैसे ही ये 35% का नंबर बढ़ेगा, 50 पे आएगा, तब तक एफएमसीजी ग्रोथ आसमान चढ़ चुकी होगी। सो दिस इज द फर्स्ट केस कि हम एफएमसीजी क्यों कर रहे हैं, और एफएमसीजी को हम अभी काउंट आउट नहीं कर रहे हैं ये बोल के कि यहाँ पे ग्रोथ इतनी आनी थी, आ गई। राइट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, इट एम्प्लॉयज अराउंड 3 मिलियन पीपल। 3 मिलियन वाले 30 लाख। राइट। 1 मिलियन कितना? 10 लाख। 3 मिलियन 30 लाख। ठीक है। 30 लाख लोगों की जॉब होती है
दैट अप्रोक्सीमेट्स अराउंड 5% ऑफ टोटल फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर मैं फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एफएमसीजी आपको 5% का पूरा एम्प्लॉयमेंट देती है, उस पूरी वर्कफोर्स को, राइट। एफएमसीजी सेल्स इन कंट्री वर एक्सपेक्ट टू ग्रो 7 to 9%। ये 7 to 9% में स्लो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, राइट। बाय रेवेन्यू से 2022 टू 2023, सॉरी, राइट। काफी सारे ग्रोथ ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री के, राइट। कंपनी जानने से पहले मुझे इंडस्ट्री का बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी एक इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो कि कंपनीज है वो भी उतना अच्छे से ग्रो करेंगे, राइट। सो बिफोर वी जंप इन द कंपनी, इसलिए इंडस्ट्री एनालिसिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप पूछोगे सर इंडस्ट्री एनालिसिस करते कैसे हैं, इक्विटी रिसर्च का प्लेलिस्ट देखो जाके। सॉरी भाई, सबसे पहले की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होगा? सबसे पहले आपका फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, राइट। कि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है चीजों को। ग्रोइंग रूरल मार्केट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका ग्रोइंग रूरल मार्केट है और आपकी यूथ पॉपुलेशन, न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दीज विल प्ले क्रूशियल रोल इन एफएमसीजी ग्रोथ, राइट। इंक्रीज पर कैपिटल इनकम, जैसा कि मैंने बताया आपको यार, जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम आपकी बढ़ेगी, यू आर गोइंग टू विटनेस अ ग्रोथ इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ईच ईयर, राइट। सो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे यार, हमने देख लिया कि ग्रोथ तो है, अब हम बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। चलिए, चलो, एफएमसीजी सेक्टर की बात हो ही गई है, तो कुछ कंपनीज को पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है, राइट। अब आप बोलोगे सर हम सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, नहीं भाई, सारी को नहीं करनी। मैं 2 से 3 टॉप कंपनीज के नाम लेके उनको एनालाइज करके आपको एक रफ आइडिया देके ये बता दूंगा कि भाई क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होते हैं, सो दैट वी कैन एनालाइज द बिजनेस इन अ प्रोफेशनल मैनर। उससे पहले मैं आपको अपने ट्विटर पर ले जाऊँ, मैंने आज एक पोस्ट भी डाला था कंसिलियन रिसर्च के ट्विटर पे, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो कर लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था आपको कि क्या क्या 4 चीजें आप देख सकते हो। सबसे पहले तो स्टेबल डिमांड एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, लो कैपिटल इंटेंसिटी, फ्रैगमेंटेड एंड इंटेंस कंपटीशन एंड ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग के खर्चे बहुत होते हैं। सो दिस गिव मी अ बेसिक आइडिया कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो अगर आपने नहीं करा है मुझे फॉलो ट्विटर पे, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू डू इट, राइट। सो इट्स गो, राइट। हम इस केस स्टडी में वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल लेंगे, राइट। क्योंकि वरुण बेवरेजेस एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो हर कोई पीता है में से, राइट। पेप्सी बनाते हैं, स्टिंग बनाते हैं, फैंटा बनाते हैं, स्प्राइट वगैरह भी, नहीं स्प्राइट नहीं बनाते, राइट। फैंटा वगैरह बनाते, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, 7 अप, ये सब बनाते हैं ये लोग। बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट इनके पास लाइसेंस है इनको मार्केट करने का इंडिया में और बाकी सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज में। चलो, सो देखिए, 3 सब कैटेगरीज है, अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ तो आपका फूड एंड बेवरेजेस है, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर है, एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। जितने भी आपके हेल्थ के हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसमें आते हैं, राइट। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर आपको ऑलरेडी पता ही है, आपका टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट, शैम्पू, राइट। इसमें आपके चिप्स एंड ऑल दोस जंक फूड जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग्स, या किसी भी सेक्टर को एनालाइज करने से पहले हमें ये देखना है कि उस सेक्टर के क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, राइट। कौन कौन से सर्टेन फैक्टर्स हैं जो एक एफएमसीजी कंपनी को इफेक्ट करते हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हमें इफेक्ट कर रही है एक एफएमसीजी कंपनी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं एफएमसीजी बिजनेस में। एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है भाई, लिंक्डइन पे बहुत सारा कंटेंट आता है ऑन डेली बेसिस। मैं दिन में 2 बार पोस्ट करता हूँ, देन प्लीज आई हाईली रिकमेंड यू टू डू इट, राइट। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को लिंक्डइन पे ही पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कैसे रीच आउट करोगे यार, या तो व्हाट्सएप पे करोगे या तो लिंक्डइन पे करोगे। व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा और लिंक्डइन का भी नीचे डाल दूंगा, इट्स अप टू यू कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे करो। सो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल मैंने बता दिया है, राइट।
सबसे पहला आपका स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ, राइट। अब आप सोचो कि यार स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ क्यों है, राइट। सबसे पहले ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एसेंशियल्स कैटेगरी जो है एफएमसीजी की, वो मेन पार्ट है, राइट। कि जो स्टेबल डिमांड है ये कब आएगी और स्टेबल ग्रोथ कब आएगी, जब एंड कंज्यूमर आपका डिमांड करेगा, डिमांड फ्रॉम एंड कंज्यूमर, राइट। और एंड कंज्यूमर कौन है, आप और मैं, राइट। आप और मैं जिंदगी जीना नहीं छोड़ेंगे, आप और मैं दाल चावल रोटी आटा खाना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपनी जरूरत का सामान डेली खरीदेंगे, क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स आर लिटरली नेसेसिटीज। ये हमारे लिए लग्जरी नहीं है। वी आर एफ्लुएंट इनफ टू अफोर्ड दीज एंड वी कैन कॉल देम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है, राइट। द फर्स्ट फीचर दैट सेपरेट्स एफएमसीजी बिजनेसेस इज देयर स्टेबल ग्रोथ। नाउ जब प्रोडक्ट ही ऐसा बनाए कि नेसेसिटी है तो स्टेबल ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि मैं रिपीट परचेजेस करूंगा, मैं एक बार शैम्पू लेके अगले 10 साल के लिए भूल नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट शैम्पू ईच एंड एवरी मंथ। जब भी मेरा शैम्पू कंडीशनर खत्म होगा, फेस वॉश खत्म होगा, आई विल गो आउट देयर एंड बाय। सो ये जो रिपीट परचेज का फिनोमिना है ना, ये रिपीट परचेजेस, राइट। और ऐसा नहीं कि रिपीट परचेज किसी एक सेगमेंट से आ रहा है पॉपुलेशन के, इट कम्स फ्रॉम एवरी सिंगल वन ऑफ अस, यू एंड आई, वी कीप ऑन बाइंग दिस। हम बोलते हैं हर महीने राशन लाते हैं, राइट, रिलायंस फ्रेश से, रिलायंस रिटेल से, बिग बाजार से, राइट। इवन तो बिग बाजार डजेंट एग्जिस्ट नाउ, एक्वायर कर लिया उनको। सो ये जो रिपीट परचेज का फिनोमिना है, दिस क्रिएट्स अ स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ, राइट। क्यों? नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है दैट दीज कंपनीज प्रोड्यूस एंड सेल। These include our daily products, services. This include your daily use products like food, biscuits, and grocery products. So, as an investor, ये समझिए सबसे पहले कि भाई कंपनी जो माल बना रही है वो कब कब यूज होता है, राइट। आप कार क्या हर महीने खरीदते हो? नहीं खरीदते ना। वो तो आप एक बार खरीदते हो, फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 7-8 साल चलाते हो, अगर आप एक इंडियन मिडिल क्लास हो। और अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो, फिर भी आप 2 से 3 साल चलाओगे चलाओगे, राइट। सो कार एक ऐसी चीज है, आप हर रिपीट परचेस नहीं करते। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स, आपका कॉम्प्लान हो गया, च्यवनप्राश, हनी, चाय पत्ती, मैगी, फ्रूटी, राइट। सो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके रिपीट परचेज देते हैं आपको हर मंथ एंड पॉसिबली वीक। अब ये कैसे पता लगा कि स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ है या नहीं किसी बिजनेस में, उसके लिए हम प्रैक्टिकल चलेंगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। यहाँ पे देखिए आप, स्क्रीन पे गए एफएमसीजी में, जस्ट अ सेकेंड, एचयूएल की देखिए। मैं एचयूएल के एग्जाम्पल लेता हूँ। कभी भी देखना हो कि स्टेबल डिमांड या ग्रोथ है या नहीं, सिंपल से प्रॉफिट एंड लॉस में गए, ये टॉप लाइन में देखा आपने, राइट। थोड़ा जूमिंग करता हूँ मैं। इनकी सेल्स देखिए पिछले 10 साल की, 23,000 करोड़, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 47, 52, 60। आपको कहीं भी डी ग्रोथ दिखी? डिड यू सी एनी डी ग्रोथ एनीवेयर? नो डी ग्रोथ। नाउ डू यू सी कि एफएमसीजी बिजनेस की इतनी सेल्स इतनी कंसिस्टेंट क्यों है, राइट। क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट ही ऐसा बना रही है कि कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ मिल रही है सेल्स में, राइट। कंसिस्टेंट ग्रोथ है इन सेल्स। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ईयर जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ हो, राइट। इवन हम जानते हैं कि मार्च 2020 कोविड 19 का था, पूरी दुनिया बंद थी, फिर भी 2020 में इन्होंने 39,783 के रेवेन्यू करे, और पिछले साल से ज्यादा ही करे, राइट। अराउंड 1% तो ज्यादा ही करा है, राइट। फिर भी इन्होंने रेवेन्यू गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट आप समझिए, किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने से पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट देख लेना कि डिमांड आपकी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, कि डिमांड की प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है आपकी, राइट। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना कि एक प्रोडक्ट या तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी होती है, एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है, और भी काफी सारी इलास्टिसिटी होती है। तो मोटा मोटा देखिए, अगर कंपनी माल ऐसा बना रही है कि यहाँ पे ग्रोथ रुकने नहीं वाली, तो बाय डिफॉल्ट मार्केट उन कंपनीज को हाई पीई देगा, राइट, हाई वैल्यूएशन देगा, क्योंकि मार्केट को पता है कभी डी ग्रोथ आएगी ही नहीं।
मार्केट कहते हैं ना, मार्केट इज ए डिस्काउंटिंग मशीन। मार्केट फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को प्रेजेंट में ले आता है और बोलता है कि उसके बेसिस पे हम ये पीई मल्टीपल देंगे, राइट। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मार्केट को पता है कि टॉप लाइन तो कभी रुकेगी नहीं। पीई मल्टीपल देखिए 57 का, 57 का पीई मल्टीपल मिला है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट फिर भी अगर मैं एक जनरल कंसेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये फेयरली वैल्यूड है, इन माय व्यू फेयरली वैल्यूड है। एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं कोई बाय सेल का बटन नहीं दबाने को बोल रहा आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। आप हमेशा देखना, किसी भी एफएमसीजी कंपनी में आपको रेवेन्यू डी ग्रोथ दिखेगा ही नहीं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले का लीजिए। बेबी पाउडर से इनका तगड़ा रेवेन्यू आता है। मैगी हम डेली खाते हैं, राइट, 2 मिनट में बनती है, रात को क्रेविंग्स होती है तो मैगी खाते हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, ये देखिए कहीं पे भी आपको डी ग्रोथ नहीं दिखी, एक्सेप्ट 2014 और 15 में इनके पास एक डी ग्रोथ आई थी। उसका भी रीजन इनके पास कुछ सॉलिड रीजन होगा कि डी ग्रोथ आई है। एंड आई एम प्रोबेबली श्योर कि ये डी ग्रोथ भी उसलिए आई है जब मैगी का घोटाला हुआ था। यहाँ पे देखिए, सो एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर, कैन यू सी एनी डी ग्रोथ? आप कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ आई है नेस्ले की, राइट। अगर मैं पूरा केगर करूं, 7,500 से 16,000, रेवेन्यूज ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, राइट। 2.1 टाइम्स हो चुके हैं, राइट, मोटा मोटा अच्छा खासा केगर आया है, राइट। बेसिस ऑफ दैट कंपनी को पीई कितना मिल रहा है? यहाँ देखिए, कंपनी को पीई 83 का पीई मिल रहा है, राइट। सो कैन यू सी डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन वैल्यूएशन एंड ग्रोथ? कि अगर मैं वैल्यूएशन समझ रहा हूँ और मैं ग्रोथ को अपने दिमाग से निकाल दूँ, मैं तो बोल दूंगा भाई 83 का पीई बहुत महंगा है, ये तो महंगा है, राइट। लेकिन आप ग्रोथ को इग्नोर कर रहे हो उस केस में, यू आर इग्नोरिंग ग्रोथ। यू कैन नॉट सेपरेट वैल्यू एंड ग्रोथ। हम बोलते हैं ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग दोनों अलग नहीं है। यू कैन नॉट डू वैल्यू इन्वेस्टिंग विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर हमने ग्रोथ निकाल दिया ना, पीई नीचे गिर जाएगा, पूरा मार्केट गिर जाएगा इस कंपनी का, राइट। क्योंकि आपका पैसा कैसे बनता है, राइट। पीई एक्सपेंशन कब होता है, पीई री रेटिंग कब होती है? या तो कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करे, या तो पीई आपका एक्सपैंड हो। पीई कब एक्सपैंड होता है? जब मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, राइट। सो ये चीज समझिए कि जो स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी के लिए, राइट। तभी एफएमसीजी को अच्छा खासा पीई मल्टीपल मिलेगा, राइट। सो रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे भी चले, these companies are not going to disappoint you with their top line growth, consistent revenues. But this is true only for essential product categories, right? आपकी जो नॉन एसेंशियल कैटेगरीज हैं, वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल कैन लिव विदाउट देम। पीपल कैन लिव विदाउट देम। द बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरीज, काफी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट। महंगे बिस्किट्स हो गए, महंगे चिप्स हो गए, राइट। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाई मार्जिन होते हैं। लेकिन ये समझिए कि वो जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है ना, वो एक रिसेशन के टाइम पे आपको तगड़ा प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तगड़ा प्रॉफिट आपको वही बना के देगा जो कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ आपको ला के दे, राइट। एंड दीज प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, प्रीमियम गुड्स प्रोडक्ट हो गए, डू नॉट एंजॉय सच स्टेबल एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। दे आर मोर लाइक सिक्लिकल कंपनीज, राइट। जैसा मैंने बोला था यार, काफी सारे गुड्स ऐसे होते हैं उनकी डिमांड तभी आती है जब इकोनॉमी अच्छी कर रही हो। क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छी करेगी, आप और मैं भी अच्छे से करेंगे, राइट। हम भी अच्छा पैसा बनाएंगे। सो पहला स्टेप तो यही है कि भाई जो बिजनेस है वो एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, राइट। आप यहाँ पे आइए, सिंबल से चलिए यहाँ पे, नेस्ले इंडिया की ये देखते हैं, समरी देखते हैं, कमांड प्लस, क्या क्या बनाते हैं ये लोग। इसको यहाँ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन बेवरेजेस, प्रीपेड डिशेज एंड कुकिंग एड्स, एंड चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरी।
47% रेवेन्यू पा सकते हैं मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से, राइट। कौन सा? आपका सबसे पहले आपका का जो नेस्ले का बेबी मिल्क पाउडर आता है, राइट। नेस्ले का बेबी मिल्क पाउडर इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है इनको, राइट। फिर उनका अगला है 10% फ्रॉम बेवरेजेस, इंस्टेंट कॉफी हो गया, आइस टी हो गया, एंड अदर वेंडिंग मशीन। एंड इवन राइट नाउ मैं नेस्काफे ही पी रहा हूँ, नेस्काफे कॉफी पी रहा हूँ, इंस्टेंट कॉफी इनकी। सो आयरन ही देखिए, इवन आपको पढ़ाते हुए भी मैं यही पी रहा हूँ, राइट। आइस टी की आइस लेमन टी आती है, आप सभी ने पी होगी, राइट। 30% फ्रॉम प्रिपेयर डिशेज एंड कुकिंग एड्स, 30% कहाँ से आ रहा है? मैगी से, मैगी की रेंज से। 13% चॉकलेट से आ रहा है, किटकैट से और मंच से। सो ये दो ब्रांड इनके पास है, किटकैट और मंच। हम खाते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, कुछ लोग ज्यादा खाते होंगे, राइट। सो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आपके साथ मजाक करने का वो नहीं है मोटिव, बट मेरा ये है कि भाई किसी भी एफएमसीजी को करने से पहले एनालाइज ये देख लेना कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट मिक्स मैटर करता है, राइट। कुछ कंपनी देखिए, ज्यादातर कंपनीज, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है, वो एसेंशियल भी बनाती है, नॉन एसेंशियल भी बनाती है। सो हो सकता है कि कुछ कंपनी ज्यादा एसेंशियल के ऊपर फोकस्ड हो, कुछ कंपनीज नॉन एसेंशियल के ऊपर फोकस्ड हो। सो बेसिस ऑन विच यू कैन से कि भाई प्रोडक्ट मिक्स मैटर करेगा। क्यों? अगर आपने ज्यादा एसेंशियल बेचा है तो टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन मार्जिन अच्छे नहीं होंगे। अगर आपने ज्यादा नॉन एसेंशियल बेचा है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होगी, मार्जिन अच्छे होंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है, वो सिक्लिकल है इन नेचर, इट विल गो लाइक दिस, राइट। Getting a point or not? A company produces essential product and different customer. So अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट मिक्स आपको देखना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में जा करके। एनुअल रिपोर्ट पढ़ते कैसे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था इक्विटी रिसर्च वाली प्लेलिस्ट में। सो हमेशा ये जरूर देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है कंपनी का, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 47%, 50% पे आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू आ रहा है किस प्रोडक्ट से? बेबी मिल्क से, राइट। 30% आ रहा है आपका प्रीपेड डिशेस से, मैगी वाली रेंज से, राइट। सो मोटा मोटा ये कह सकते हो 80% रेवेन्यू इनका एसेंशियल से आ रहा है, राइट। क्योंकि मैगी तो इज लाइक हर किसी घर में आती ही आती है, राइट। मैगी तो इस मेन जंक फूड है आपका। सो मैं कह सकता हूँ कि नेस्ले का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अच्छा है। वहीं पे मार्जिन देखते हैं कि नेस्ले के ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए कितने सस्टेनेबल है। जूम इन करिए, लुक एट दी ऑपरेटिंग मार्जिन, इबिडा मार्जिन बोलते हैं इनको। यहाँ पे देखिए, हाईली सस्टेनेबल मार्जिन, स्टेबल है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, एंड इवन एक्सपैंड भी हुआ है 20 से आपका 22%। थोड़ा बहुत एक्सपेंशन आया है बस एक ही साल में इनका, दिसंबर 2015 में, आई थिंक जब मैगी बैन हो गई थी, तभी इनके मार्जिन हिले थे, क्योंकि 30% रेवेन्यू वाली स्ट्रीम खत्म हो गई थी, इसलिए इनके रेवेन्यूज भी काफी डाउन थे। सो यहाँ पे देखिए स्टेबल मार्जिन है कंपनी के, स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है, पीई इसलिए 83 टाइम्स है, राइट। सो कैन यू सी द कनेक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू? कि अगर मार्केट बोल रहा है कि भाई एक 83 रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए, पी का मतलब यही होता है कि कितने रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपए की अर्निंग के लिए। 83 रुपए देने पड़ेंगे, वो क्यों? क्योंकि भाई तेरे को ग्रोथ मिल रही है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट अगले 25 साल का कैश फ्लो डिस्काउंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस वॉज अ प्राइम एग्जाम्पल की एफएमसीजी कंपनीज इतना हाई पीई पे क्यों ट्रेड करती है। एबिलिटी टू रेस प्राइसेस, राइट, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, राइट। कि कंपनी प्राइस रेस कर सकती है। आप पूछोगे पीयूष, यू मस्ट बी किडिंग मी कि एफएमसीजी कंपनी प्राइस रेस कर सकती है, बट दैट इज द केस। क्योंकि देखिए एफएमसीजी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि दे कैन इजिली पास देयर इनपुट कॉस्ट टू द एंड कंज्यूमर, नॉट इमीडिएटली, एकदम से नहीं, बट ओवर टाइम दे यूजुअली डू। आपने कभी देखा होगा कि मैगी 10 रुपए से अब 12 रुपए की हो गई है, हो सकता है ज्यादा की हो गई है, शायद 15 की हो गई हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने खाई थी तो 10 वाली मैगी मुझे 12 की मिल रही थी, और साइज भी छोटा हो गया था, राइट। साइज वाज इवन स्मॉलर। सो ये मत सोचना कि 10 रुपए की मैगी अगर 10 साल बाद भी 10 रुपए की है, वो साइज छोटा हो ही जाता है,
राइट. सो दे आर पासिंग द कॉस्ट इनडायरेक्टली टू यू. राइट. क्यों? क्योंकि एफएमसीजी की जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. राइट. रॉ मटेरियल का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और उनके पास ये पावर है क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स हैं. ये एसेंशियल गुड्स हैं. सो दे कैन easily raise the prices और people will still buy them. So प्रीमियम कैटेगरी वालों के पास और भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि प्रीमियम वाली ऑडियंस इतनी प्राइस कॉन्शियस नहीं है कि प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. प्राइस इलास्टिसिटी माने कि प्रोडक्ट की डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर हम प्राइसेस रेज करें या कम करें. राइट. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर हमने हल्का सा प्राइस भी बढ़ा दिया तो डिमांड उसकी नीचे गिर जाएगी. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि कितना भी प्राइस बढ़ाते जाओ डिमांड स्टेबल रहेगी. राइट. सो ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे. आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट. राइट. सो बेसिक्स मुझे आते हैं. सो इकोनॉमिक्स का लेसन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस एनालिसिस में कि कैसे ये हम चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं. राइट. द एबिलिटी टू पास ऑन इंक्रीज कॉस्ट हेल्प देम अर्न ग्रेट आरओसी एंड आरओई. चलिए एग्जांपल देखते हैं. नेस्ले के पहले एचयूएल का देखते हैं. यहाँ पे देखिए आरओसी कितना मिल रहा है इनको. 26%. 26% का आरओसी और आरओई 20% का मिल रहा है. राइट. यहाँ पे देखिए नेस्ले को कितना मिल रहा है. 138% का. इट्स ह्यूज. कैन यू सी. 138% and 108%. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि 83 का पीई क्यों मिल रहा है. 83 टाइम्स अर्निंग्स. क्यों है इतना इतना महंगा पीई. लोग बोलते हैं सर महंगा महंगा है लेकिन आरओसी देखिए एंड ग्रोथ देखिए. राइट. ये दो नंबर आर सुपर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन टू. राइट. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली से कि भाई इतना भयंकर बिजनेस है इतना तगड़ा ग्रोथ है इसलिए इतना महंगा पीई मल्टीपल मिल रहा है कंपनी को. राइट. सो दिस वाज अ प्राइम एग्जांपल कि भाई जो कंपनीज है वो इतने अच्छे से कैसे कर पाती हैं अपना ये बिजनेस क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी होती है टू पास ऑन देयर कॉस्ट टू अस. तीसरा पॉइंट लो कैपिटल इंटेंसिटी. राइट. क्योंकि देखिए कॉमन सेंस लगाइए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. राइट. इस पर्सपेक्टिव से देखिए बिजनेस शुरू करने के पर्सपेक्टिव से नहीं इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से देखिए कि भाई आपकी कैपिटल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है. क्यों? क्योंकि द मशीनरी परचेज टू मैन्युफैक्चर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी इयर्स विदाउट ऑब्सोल्यूशन. राइट. कि ये जो पूरी आपकी वो होती है मशीनरी इज नॉट सो एक्सपेंसिव. आपको पूरा प्लांट नहीं लगाना स्क्रैच से. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आपको बिस्किट बनाना है और आपने एक बार लगा दिया इन्वेस्टमेंट वो सालों साल चलेगा विदाउट मच डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बुक्स में लगेगा. राइट. 10% का या स्ट्रेट लाइन से जितना भी आप करो वो लगेगा लेकिन वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है. जो मशीनरी है वो इतनी जल्दी ऑब्सोलेट नहीं होती. राइट. सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रियलाइज की FMCG from a perspective of investment in PP&E is a low intensity, low capital intensity business, right? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम रहता है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड टाइम. आप शैम्पू कैसे बनाते हो वो चेंज नहीं होने वाला. आप बिस्किट कैसे मैन्युफैक्चर करते हो वो चेंज नहीं होने वाला. सो वंस अगेन स्लो चेंजिंग बिजनेस है. इतने एआई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. माइक्रोसॉफ्ट का लोग कौन सा एआई निकाल रहा है. गूगल ने अभी रिसेंटली जेमिनाई निकाल दिया. एफएमसीजी बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. नाउ दिस गोज ऑन टू शो कि 83 का पीई क्यों मिलता है यहाँ पे कंपनीज को. 50 टाइम्स का पीई क्यों मिलता है यहाँ पे कंपनीज क्योंकि स्लो चेंजिंग बिजनेस है. तगड़ी ग्रोथ है. मार्जिन स्टेबल रहते हैं और आपकी स्टेबल डिमांड रहती है. सो इन्वेस्टमेंट बर्डन रिक्वायर्ड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री. देखिए एक फार्मा कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए भाई बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. उनको एफडीए अप्रूवल लेना पड़ता है. 10 गवर्नमेंट के झंझट है यहाँ साइन वहाँ साइन ये वो फलाना ठिकाना और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ड्रग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. सो वहीं पे एफएमसीजी कंपनी के लिए क्या है
इतना तगड़ा झमेला नहीं है, बिस्किट बनाओ बेचो, राइट। एंड मोर ओवर, ये लोग अपना माल खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं, राइट। ये सारा अपना माल आउटसोर्स करते हैं, लोग खुद इन हाउस नहीं बनाते, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस गोज ऑन टू शो कि भाई कैपिटल इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। नेस्ले का कैश फ्लो देखते हैं। 2700 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। इन्होंने कितना इन्वेस्ट करा है? 550 करोड़ इन्वेस्ट करा है इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, राइट। और पिछले कुछ सालों में देखिए इतना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 200 करोड़, 166 करोड़। सो देखिए 550 करोड़ वैसे आपको पड़ा लेगा, लेकिन मार्केट कैप देखिए कंपनी का कितना है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, अराउंड 2,40,000 करोड़ का, राइट। बेसिस ऑन विच यू कैन क्लियरली से कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता इन कंपनी को चलाने में। 2300 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, राइट। सो मोटा मोटा देखिए कि इतना कैपिटल इंटेंसिटी वाला बिजनेस है नहीं ये, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनकी मशीनरी का जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो सेम रहता है। और जितनी भी ये सारी कंपनीज है ये सारे आउटसोर्स करती है, खुद नहीं बनाना, राइट। दे डू नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स इन हाउस, दे यूजुअली आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू सम अदर वेंडर्स, राइट। सो ये जो आउटसोर्सिंग का है, ये इनकी कॉस्ट को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है, राइट। अगर इनका रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, लाने जाने का खर्चा लोअर है, देन ये आउटसोर्स करेंगे, राइट। अगर ये सब बहुत ज्यादा हाई है, देन ये इन हाउस करेंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, लो कैपिटल इंटेंसिटी। वर्किंग कैपिटल की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनको अप फ्रंट पैसा मिल जाता है कस्टमर से, राइट। और इनको ट्रेड पेबल्स मिल जाते हैं अपने सप्लायर से। सो इनका जो पैसा है वर्किंग कैपिटल पे फंसता नहीं है, राइट। यूजुअली इनके नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज होते हैं। आप यहाँ पे देखिए HUL के केस में रेशियोज में गए, आप यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज इनके नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना ही नहीं है, राइट। सो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जितने भी हैं इनका उससे काम चल जाता है, खुद का पैसा नहीं लगा इन्वेंट्री में, कस्टमर से लिया सप्लाई में, पहला एडवांस कस्टमर से लिया, और सप्लायर से भी पहला पैसे पैसे पहला इन्होंने खुद ले लिया, राइट। सो मोटा मोटा देखिए कि वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं लग रहा है इनका, प्लांट एंड प्रॉपर्टी में पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा। सो उससे इनका कैपिटल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिससे इनको मार्जिन स्टेबल हो जाते हैं और ROC का आसमान छू जाता है, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिर अब देखिए जब इतनी आसानी है, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं कि इफ एनी बिजनेस इज अर्निंग एन abnormal प्रॉफिट, राइट। हमने पढ़ा है ये कि कंपटीशन अट्रैक्ट करेगा, राइट। वो भी यहाँ पे होता है कि जो इंडस्ट्री है वो यूजुअली फ्रैगमेंटेड है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी लोकल शॉप में जाते हैं, हम देखते होंगे कि यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, भरा पड़ा होता है, काफी सारे लोकल प्लेयर्स हैं, काफी सारे ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। सो दिस इंडस्ट्री इज इंडीड फ्रैगमेंटेड, राइट। सही में फ्रैगमेंटेड है, बट दिस इज मोर ऑफ अ प्रो देन अ कॉन। क्यों? दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो टू बूम बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट कि इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है। दिस इज अ ग्रेट साइन। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अच्छा साइन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रो है ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि एज बिग प्लेयर, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, HUL, ITC, वरुण बेवरेजेस, they get market share from local players and the per capita income goes up in the India, the FMCG will keep growing। क्योंकि देखिए जब एक बंदे की इनकम ऊपर जाती है ना, वो एस्पिरेशनल बन जाता है, राइट, कि उसके एस्पिरेशंस बढ़ते हैं और वो सिर्फ ब्रांडेड माल खरीदता है, राइट। सो जैसे जैसे ये मार्केट आपका इवॉल्व होगा, जो एफिशिएंट प्लेयर होगा, जिसने तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी अपने सप्लाई चेन में, राइट, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो मार्केट शेयर लेगा इन लोकल प्लेयर्स से। प्लस पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने से जो इंडियन कंज्यूमर है वो इतना प्राइस कॉन्शियस नहीं होगा, जिससे ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री आपकी कंसोलिडेशन पे चली जाएगी। अभी इतना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है इन माय ओपिनियन, राइट। But at the same time, competition is indeed there. Competition है, and more players keep on coming in to grab the market share from the established player. सिंपल से एग्जांपल लीजिए, कैंपा कोला वापस आ रहा है, राइट। रिलायंस वापस लेके आ रहा है कैंपा कोला को, जिससे
वरुण बेवरेजेस का मार्केट शेयर खतरे में पड़ सकता है, राइट। सो दिस इज वंस अगेन अ रिस्क इन दिस बिजनेसेस, राइट। सो वंस अगेन जैसा मैंने बोला कि प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है किसी भी बिजनेस का, ये देखना कि प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी है या नहीं, राइट। ब्रांडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। सिंपल से चलिए मैं आपको स्क्रीनर पे ले चलता हूँ। HUL डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट रिपोर्ट्स। देखो कभी भी किसी बिजनेस के बारे में पढ़ना हो ना, क्रेडिट रिपोर्ट जरूर पढ़ना। अब आप बोलोगे क्रेडिट रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं भाई, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है इक्विटी रिसर्च की, वो वहां देख लो जाके, ठीक है। यहाँ पे आइए, नीचे आइए, रेटिंग क्राइटेरिया। यहाँ देखिए क्राइसिल ने मुझे बता रखा है कि कंज्यूमर स्टेबल्स को ये लोग कैसे एनालाइज करते हैं। FMCG इंडस्ट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले मार्केट पोजीशन, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रोडक्ट मिक्सिंग का, प्रोडक्ट मिक्स है आपका, राइट। फिर है आपका इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड, डिफरेंशिएशन। अब देखिए ब्रांडिंग कहाँ पे आती है, यहाँ पे हम ब्रांडिंग की बात करेंगे। PPT में मैंने दिखाया था, मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, देखिए। एट द एंड ऑफ द डे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, राइट। हमने देखा था कि अगर काफी सारे प्लेयर्स मार्केट में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं विद नो डिफरेंशिएशन, कंपटीशन विल अट्रैक्ट, कंपटीशन आ जाएगा और कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, राइट। सो हर किसी का मेन गोल है अब नॉर्मल प्रॉफिट बनाने का। अभी अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, सिंपल से, यू नीड टू अर्न अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। ये है आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। टू अर्न दैट ROC इनको ब्रांडिंग करनी पड़ती है। अब ब्रांडिंग कैसे करते हैं, दे स्पेंड हेवीली ऑन एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, TV एड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एड्स, राइट। आपने हमेशा देखा हो कि यार डव का एड आता रहता है, साबुन का ऐड आता रहता है, टूथपेस्ट का भी ऐड आता रहता है, राइट। कोलगेट के ऐड 10 ऐड देखते हैं हम, राइट। मैक्स फ्रेश हो गया, रणबीर सिंह को ले रहे हैं, राइट। इवन पतंजलि के भी ऐड इतने आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है भाई, देखो तुम कोई सा भी टूथपेस्ट यूज करो, कोई सा भी शैम्पू यूज करो, उसकी यूटिलिटी सेम है, टू वॉश योर हेयर एंड टू ब्रश योर टीथ। एट द एंड ऑफ द ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हम पेप्सोडेंट यूज करें या कोलगेट यूज करें। एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेसेमे का शैम्पू यूज करो या पतंजलि का शैम्पू यूज कर रहे हो, आपके बाल सेम, ऑलमोस्ट सेम ही धुलेंगे, राइट। लेकिन हमारे मन में एक छवि आए कि भाई पतंजलि डिफरेंट क्यों है, ट्रेसेमे क्यों डिफरेंट है, वो ब्रांडिंग प्ले करती है, राइट। मार्केटिंग प्ले करती है एक रोल, राइट। सो इट बिकम सुपर इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज टू स्पेंड अ टन ऑफ देयर मनी ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। सो लेट्स सी कि यार कितना स्पेंड कर रहे हैं, देखते हैं कितना स्पेंड कर रहे हैं ये लोग। वरुण, हिंदुस्तान, प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, एक्सपेंसेस, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं इनका, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये अदर कॉस्ट, आई एम डैम श्योर कि ये जो अदर कॉस्ट है ना, ये इनका मार्केटिंग बजट ही है, राइट। एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होगा, मटेरियल कॉस्ट नहीं होगा, so ये अदर कॉस्ट इट कंप्राइजेस ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, राइट। सो यहाँ पे ये हमेशा देखना कि इट्स अ कंप्लीट मस्ट फॉर देम, राइट। सो दिस वाज माय पॉइंट ऑन ब्रांडिंग, राइट। अराउंड 12 to 15% जो कंपनीज अपना जो मार्केट शेयर, अपना एक्सपेंसेस है, हमेशा एडवर्टीजमेंट के लिए रखती है, राइट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ऑल्सो एक्ट एज एन एंट्री बैरियर, राइट। अब देखिए अगर आप और मैं FMCG बिजनेस खोले और ये बोले कि हम डव को टक्कर देंगे, डव शैम्पू को, वो नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि डव ने एक ऐसा ब्रांड बना लिया है कि उसको भेद पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। वो ब्रांड इतना स्ट्रांग है। सो एक एंट्री बैरियर बनाना, राइट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। एंड वॉरेन बफेट सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि कंपनी के पास ऐसा मोड होना चाहिए कि एंट्री बैरियर हो। सो ब्रांड ऐसा एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है, ब्रांड ऐसा एक मोड क्रिएट करता है जो बाकियों को आने नहीं देता, एंड इट रिपेल्स द
competition, repels the competition, right? So this is the single most thing you need to understand about FMCG की मार्केटिंग की इनकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अब देखिए जैसे बड़ा ब्रांड है, राइट, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको इतना प्रमोट करने में इतना पैसा खर्च नहीं लगेगा, राइट? ब्रांड बिल्डिंग इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू promoting a well established brand, right? So ब्रांड अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको ना उसको सिर्फ मेंटेनेंस के खर्चे आएंगे उसको, राइट? और वो कंपटीशन को भी दूर रखेगा. सो दिस इज द थिंग अबाउट द एफएमसीजी इंडस्ट्री, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, देखिए, अगर मैं बहुत अच्छी ब्रेड बना पाता हूँ, ब्रिटानिया से भी अच्छी, लेकिन मैं पूरे इंडिया के हर कोने में नहीं बेच पा रहा या अपनी ब्रेड को दुकानों में तक नहीं सप्लाई कर पा रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, राइट? सो दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक ऐसा चैनल हो, एक ऐसी सप्लाई चेन हो, यहाँ पे देखिए इन्होंने सप्लाई चेन की भी बात करी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट? और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्राइसिल लिख रहा है, राइट? इंडिया की सबसे टॉप की कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, इंडिया की सबसे टॉप की क्राइसिल बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पूरे इंडिया के हर कोने में सप्लाई होनी चाहिए, राइट? पूरा सप्लाई चेन आपका अच्छे से होना चाहिए. क्यों? तभी तो आपकी ग्रोथ आई कंसिस्टेंट वाली, कि आप रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस यू कैन सप्लाई योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मोस्ट दूर दराज की दुकान, भाई. सो दैट इज द थिंग अबाउट दिस एफएमसीजी कंपनीज की, एक अच्छा सप्लाई चेन होना, सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर होना, सप्लाई चेन का लॉजिस्टिक्स होना. सो दैट इज द रीजन दे इन्वेस्ट हेविली इन दिस थिंग्स. की ब्रिटानिया का एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ ब्रिटानिया, राइट? यहाँ पे होगी ब्रिटानिया, इनकी क्रेडिट रिपोर्ट पढ़िए आप जाके, क्राइसिल की. यहाँ पे स्ट्रेंथ में देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे, जूम इन करता हूँ. The company has an efficient supply chain management, regular cost engineering, and a judicious mix of contract down manufacturing model, right? So ये जो supply chain management है, this becomes super important for them, right? ये इनका एकमात्र एक ऐसा मोड बन सकता है जो कोई नहीं भेद पाएगा, राइट? सो दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी कंपनी का ये देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है. कैसे देखोगे? जा जाके तो नहीं देखोगे ना दुकान में, क्रेडिट रिपोर्ट्स. इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड कॉन कॉल्स, ये दो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. एनुअल रिपोर्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट यूजुअली आपकी आउटडेटेड होती है, साल में बस एक बार आती है. लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट्स आपकी काफ़ी सारी एजेंसी से आती रहती हैं और हर 3 महीने में आती रहती है, राइट? और कॉन कॉल्स आपको मैनेजमेंट को सुनना ही पड़ेगा, राइट? सो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, ओ सॉरी पॉइंट है, ये आपका बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जो कि रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और किसी कंपनी ने इसको भेद लिया, वो जीत जाएंगे. सो ये थे कुछ पॉइंट्स एफएमसीजी के. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रांडिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए, फ्रैगमेंटेड है, इंटेंस कंपटीशन है. अगर कोई कंपनी आरओसी बना रही है 20% से ऊपर, तो उनके पास एक कॉम्पिटिटिव मोड है. वर्किंग कैपिटल में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, राइट? लो कैपिटल इंटेंसिटी है, ये लोग अपने प्राइस अच्छे से रेस कर सकते हैं, राइट? मैंने बताया आपको कि यूजुअली श्रिंकफ्लेशन का भी यूज करते हैं, प्रोडक्ट छोटा कर देते सेम प्राइस पे. प्रोडक्ट मिक्स मैटर करता है आपका, और स्टेबल डिमांड एंड ग्रोथ होती है, राइट? सो ये था मेरा पूरा लेक्चर आपके एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में, राइट? अब बात आती है कि भाई आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई कैसे करना है? ये जो आपकी पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई सी भी कंपनी पकड़ो जिसका आरओसी 20% से ऊपर हो, राइट? 20% क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड थ्रेश होल्ड है एफएमसीजी कंपनीज के लिए कि भाई 20% आरओसी तो होना ही चाहिए, राइट? कोई सी भी कंपनी पकड़ो, लेट्स सपोज आप कोलगेट पकड़ लो, राइट? मैं कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करता हूँ, विजिबल वाइट. सो कोलगेट को स्टडी करो पहले, यहाँ ये पढ़ो पूरा, राइट? फिर नीचे जाके कॉन कॉल पढ़ो, पीपीटी पढ़ो, नोट्स देखो, क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ो, राइट? अगर मन है तो एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो, राइट? सो बिजनेस को स्टडी करने से ही बिजनेस की समझ आएगी, रात दिन की मेरी वीडियो देखने से, राइट? मैं आपको वीडियो में केवल आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आपको सिर्फ एक
दिशा दिखा सकता हूँ। बिजनेस समझना तो आपके हाथ में है, वो आप कैसे करोगे, बिजनेस को पढ़ के, राइट। सो नीचे कमेंट करो कि आप कौन सा बिजनेस पढ़ने वाले हो। अगर आप अभी तक टिके हो तो भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, और इस लेक्चर के नोट्स पीपीटी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। सो फोक्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगला कौन सा सेक्टर लाऊं मैं, वो मुझे नीचे बता दो। एफएमसीजी हमने कवर करा, राइट। आप बोलोगे सर सारे पॉइंट्स तो कवर नहीं कराए, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं, मेन मेन पॉइंट्स, राइट। अब हर एक कंपनी के अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो वो कंपनी यूज करती है। कोलगेट का हो सकता है कुछ और हो, आईटीसी का हो सकता है कुछ और हो, लेकिन नाउ इट्स अप टू यू टू स्टडी द बिजनेस, राइट। विद दैट इन माइंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।